किसने अपनी माँ का दूध पिया। नमस्ते आप सभी को। आज तक भारत में बहुत से मूवमेंट्स हुए हैं, बहुत सी यात्राएं हुई हैं जिनकी वजह से आज भारत यहां तक पहुंच पाया है। उनमें से कई मूवमेंट्स हैं जैसे दांडी मार्च, राम रथ यात्रा, एकता यात्रा। अब जो नई यात्रा स्टार्ट की गई है राहुल गांधी की तरफ से, भारत जोड़ो यात्रा, 3,500 किलोमीटर का कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का 150 दिन का ये सफ़र, जिसमें 12 स्टेट से होके गुजरना होगा राहुल गांधी को। बहुत ही हिम्मत की बात है। ये कहीं ना कहीं भारत की एकजुटता को ही बढ़ाएगा और राहुल गांधी की इमेज को सुधारने में काफ़ी मदद भी करेगा। तो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को बहुत सारा प्यार मिल रहा है। आप देख ही सकते हैं इनके फैंस से, लोगों से, बच्चों से। तो आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ हम पहली बार देख रहे हैं? ये यात्राएं करना, ये एक जगह से दूसरी जगहों तक जाना और लोगों को अपने साथ जोड़ना, लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है इंडिया में। इसका तो बहुत लंबा इतिहास रहा है। तो जब ये मूवमेंट्स, ये वॉक्स, ये यात्राओं की बात हो रही है तो हम महात्मा गांधी को कैसे भूल सकते हैं। आज की डेट में बहुत से लोग महात्मा गांधी को पसंद करते हैं, बट बहुत से लोग महात्मा गांधी को नहीं पसंद करते हैं उनके डिसीजंस की वजह से। मगर हम इस विषय में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे महात्मा गांधी की दांडी मार्च के बारे में। यस, हम बात करेंगे दांडी मार्च के बारे में, उस साल्ट मार्च के बारे में जिसने भारत को जोड़ा था, एक तरीके से हमें अंग्रेजों के खिलाफ जानने के लिए एकजुट किया था। तो दांडी मार्च का सफर शुरू होता है साबरमती से अहमदाबाद में और जो जाता है दांडी तक। दांडी मार्च का ये सफ़र 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, उनके कुछ 70 वॉलंटियर्स के द्वारा। ये लड़ाई थी जो ब्रिटिशर्स ने हम इंडियंस के ऊपर टैक्स लगा रखे थे साल्ट के ऊपर, और इंडियंस को टैक्स भर के वो साल्ट खरीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था और इंडियन साल्ट खुद बना ही नहीं सकते थे, उन्हें मना था। And if you wanted salt, you could buy it only and only from the British. तो इसके खिलाफ थी ये मुहिम जो 70 लोगों को लेके वो निकले थे। और कब ये मुहिम आगे बढ़ते 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 इतनी बड़ी होगी कि पूरी दुनिया में ये बात फैल गई और कई लोग इस मुहिम से जुड़े और करोड़ों की संख्या में, कई लोग नहीं करोड़ों की संख्या में लोग जुड़े। और ये मूवमेंट इतना बड़ा हो गया कि लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जाना शुरू कर दिया, खुद से साल्ट मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। ये चीज़ यहीं नहीं रुकी और ये नहीं कहूँगा कि इसी की वजह से हमें आज़ादी मिली, बट ये एक बहुत बड़ा कदम था उस आज़ादी को पाने के लिए जो हमें मिली है। इसकी वजह से लोग एकजुट भी हुए। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से लॉज निकलते थे जो हम लोगों के लिए सही नहीं है, उसके खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हुई, लोग एकजुट होकर उनके खिलाफ जाना शुरू हुए। तो ये असर था दांडी मार्च का। चाहे डायरेक्टली असर ना हुआ हो, बट इनडायरेक्टली बहुत बड़ा असर पड़ा था आज़ादी में इस चीज़ का। इस दांडी मार्च से हम इंडियंस के अंदर एक चीज़ तो ज़रूर जागी थी कि हम और ज़्यादा अत्याचार नहीं सहेंगे, जिसका डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली आज़ादी में, हमारे देश को आज़ादी मिलने में बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। राम रथ यात्रा जो कि एक रिलीजियस रैली थी जिसे शुरू किया गया लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा 25 सितंबर 1990 में। और लाल कृष्ण आडवाणी जो कि बीजेपी के वन ऑफ द को फाउंडर थे और सीनियर लीडर रह चुके हैं बीजेपी के, और मंदिर वहीं बनाएंगे। तो राम रथ यात्रा को शुरू किया गया था सोमनाथ से, जो हिंदुओं की होलिस्टिक प्लेस माना जाता है, और इसका अंत होना था अयोध्या में। तो ये जो पूरा सफ़र था ये 10,000 किलोमीटर लंबा होने वाला था, यानी बहुत लंबा सफ़र था। और इसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि हिंदुत्व फोर्स को एकजुट करके वो पावर बनाना और सरकार को इस चीज़ के लिए मजबूर कर देना कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। तो कहीं ना कहीं उस समय तो ये चीज़ नहीं हो पाई, बट धीरे धीरे करके उसी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ा कि आज 2019 में सुप्रीम कोर्ट से ये जजमेंट पास हो चुका है और राम मंदिर बनने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो ये यात्रा ही है जो चीज़ों को शुरू करती है, लोगों का ध्यान इस तरफ खींचती है और कहीं ना कहीं स्लोली इधर उधर धीरे धीरे करके इसका इफेक्ट पड़ता है। और अगर चीज़ में दम होता है तो वो चीज़ ज़रूर हो जाती है। एकता यात्रा जिसे शुरू किया गया बीजेपी प्रेसिडेंट मुरली मनोहर जोशी के द्वारा सन 1991 में। इस यात्रा के अंदर कुल 3066 किलोमीटर का सफ़र तय करना था, जिसमें इन्हें 11 स्टेट से होकर गुजरना था और आखिरी में जाके श्रीनगर के लाल चौक में हमारा तिरंगे को फहराना था। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापस आएगा तो आतंकवादी उसके नाम लेंगे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी माँ का दूध पिया।
और कौन जानता था कि नरेंद्र मोदी आज ये एकता यात्रा ऑर्गेनाइज कराने में हेल्प कर रहे हैं, कल को हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। एक है, हम किसी से नहीं डरेंगे, हम किसी से नहीं झुकेंगे। उसका असर धीरे 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 करके उस एकजुटता का, उस एकता का असर, उस मूवमेंट का असर उस समय तो इतना नहीं दिखा, बट स्लोली स्लोली इसका इम्पैक्ट पड़ा। और आज 2019 में आप देख ही सकते हैं क्या हुआ, आर्टिकल 370 हटा दिया गया है। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? तो उस एकता मूवमेंट का बहुत बड़ा असर पड़ा था। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर से वो आर्टिकल हटा दिया गया है। आर्टिकल 370 का हटना एक बहुत बड़ा तमाचा था उन लोगों के मुंह पे जो ये सोचते थे कि कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता है। लोगों की एकजुटता, लोगों के साथ ने उस पावर का काम किया, और आज आप देख ही सकते हैं क्या हुआ कि आर्टिकल 370 भी हटा दिया गया। ये यात्राएं, ये मूवमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं देश में सही मुद्दों को सामने लाने के लिए, सबका ध्यान इस ओर एकत्रित करने के लिए। इनका असर चाहे आपको इमीडिएट ना दिखे, बट स्लोली स्लोली लोगों का जब ध्यान इस तरफ खिंचता है, लोग इस तरफ इस बारे में सोचते हैं, इसका असर दिखता है। अगर तुम्हारी बात सही है, तुम्हारे मुद्दे सही हैं, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके इसका असर जरूर दिखेगा, जो आज तक दिखता आया है। तो देखते हैं जो राहुल गांधी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इसका कैसे असर आता है और कब तक असर आता है। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट्स करके बताएं, क्योंकि मेरा तो ऐसा मानना है कि अगले 10 सालों में भारत को बहुत बड़े बदलाव दिखने वाले हैं, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है भारत पे, और भारत एक सुप्रीम पावर के तौर पे नज़र आने वाला है दुनिया को। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है। आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।